आपसे सवाल पूछा जा रहा है पेगासस खरीदा या नहीं, आप कह रहे हो बोगस है। आपको क्या सवाल समझ में नहीं आता? सरकार का जांच से भागना पीछे बहुत संदेह पैदा करता है। आप छोटे जासूस हो, आप बड़े जासूसों के नुमाइंदे हो। हल्ला बोल डिबेट में फिर से एक बार आमना सामना हो गए गौरव वल्लभ और संबित पत्रा। दोनों तू तड़क करते करते छिड़ गई बहस। गौरव वल्लभ ने फिर से संबित पत्रा को थो दिया। बात इतनी तक जाके पहुंचा कि दोनों अपने ऊपर पर्सनल कमेंट तक करने लगा। गौरव वल्लभ फिर से भारी पड़ गई संबित पत्रा के ऊपर। अब आगे वीडियो। अंजना जी, एक सवाल पूछता हूँ और मुझे इनका जवाब आप भी दीजिएगा और इनसे भी दिलवाइएगा। अच्छा। आप मान लो आज अंजना जी, आज सुबह आप पार्लियामेंट कवर करने संसद जा रही हो। मैं आपसे पूछूं अंजना जी, आप पार्लियामेंट जा रही हैं कि नहीं? आप कहें ये पूछना एक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, ये देश को विभाजन करने वाला है, इसका टाइमिंग गलत है, ये बोगस है। सरकार विपक्ष के सामने जवाबदेह बनने को तैयार ही नहीं है। हर मुद्दा, किसान का मुद्दा हो तो साजिश है, जासूसी कांड सामने आए तो साजिश है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अरे पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जैसे एसेट पर हमला कभी नहीं करेगी। कुछ भी हो जाए, अगर हो सकता है कि सूरज पूरब के मतलब पश्चिम से उग जाए, मगर राहुल गांधी के ऊपर हम कभी हमला नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत टैलेंटेड और बहुत बड़े एसेट है। हम उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला कभी नहीं करेंगे। यह आश्वस्ति आज आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लीजिए। ये हंसने के लिए तो क्यों हमला करेंगे अंजना जी, क्यों हमला करेंगे? ये हंसने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जवाब नहीं हो सकता ना इतने गंभीर नहीं, विषय हंसने पर। के लिए नहीं है। वो कौन जासूस थे जो जासूसी करवा रहे थे? वो कौन लोग थे जिनका पेशा ही जासूसी करवाना है, जिनका इतिहास जासूसी से भरा पड़ा है? उन लोगों का पता तो चलना पड़ेगा ना संबित भैया। अंजना जी, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूँ, इजराइल है ना, इजराइल, वो एनएसओ पे छापा मार रहा है और हमारे देश की सरकार सच लिखने वाले अखबारों पर छापा मार रही है। मुझे ऐसा लगता है कि संबित पत्रा को बेस्ट कॉमेडी अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनेता कभी भी ऐसा हरकत करता ही नहीं। गौरव वल्लभ ने संबित पत्रा को बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड देने के लिए सरकार से आग्रह किया। संबित पत्रा ने फिर से उड़ाए राहुल गांधी की मजाक। देखिए संबित पत्रा क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे भी बहुत दिन से छुट्टी पे नहीं गए हैं। कल जाएं इटली, कुछ दिन छुट्टी भी मनाएं, फॉरेंसिक जांच करके वहां से रिपोर्ट लेकर आए। बहुत दिन से नानी जी से भी नहीं मिले हैं, नानी जी से मिलके थोड़ी छुट्टियां मना करके वो जांच कराकर इटली से लौटे और जांच की रिपोर्ट यहां सबमिट कर दे। अरे कहना क्या चाहते हो? इनको मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही। पेगासस स्पाईवेयर हथियार सरकार ने खरीदा या नहीं? पेगासस स्पाईवेयर आपने खरीदा, हाँ या ना? किनके खिलाफ इस्तेमाल किया? क्या चीज राहुल गांधी के फोन में है जो राहुल गांधी किसी भी कीमत पे अपने फोन को शेयर नहीं करना चाहते? राहुल गांधी के फोन में ऐसा क्या है, क्या छुपा रखा है राहुल गांधी ने अपने फोन में? डर रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं अपने फोन से? क्या है? 20 मिनट हो गए हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या है राहुल गांधी के फोन में जो जांच नहीं करा रहे हैं? दोनों ने 3 दफा सवाल पूछा, मैं चौथी दफा फिर पूछता हूँ। नहीं, मैंने भी 5 बार पूछ लिया, क्या है राहुल गांधी के फोन में जो जांच के नहीं दे रहे हैं? आप तो सरकार में हो, आप तो चोरी करवा रहे हो। तो हम तो बोल रहे हैं दोनों फोन जांच करके बता देते हैं। आपके खिलाफ जा रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ पेगासस आपने सबूत जा रहे या नहीं? मैं अभी चुनौती देता हूँ इनको और मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर आईटी मंत्री और देश की सरकार इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है तो संसद तुरंत चलेगी। फिर बोले साहब नानी, अरे संबित भैया, कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने भी बहुत दिन तक नहीं गया है, उसको भी भेज दो, फिर नानी के पास भी भेज दो। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि पेगासस पर चर्चा नहीं तो किसी पर नहीं। अंजना जी आप बताइए, मैं अपने गांव में किसी को पूछूंगा पेगासस तो वो बोलेगा का पेगासस, का पेगासस? वो कोरोना पे जानना चाहता है। ये सारे एमपी आज जासूसी सब समझेगा। आपके तथ्यों को दिखाइए कि ये देखिए तथ्य भारत सरकार का
जिसमें लिखा हुआ है कि हमने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। और ये बताइए, ये देखिए तथ्य मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हम आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। संबित पात्रा, आप भाग नहीं सकते। जब भी गौरव भल्लभ ने संबित पात्रा को फंसाने की कोशिश करता है, तुरंत अंजना ओम कश्यप ने तुरंत गौरव भल्लभ को टोक देते हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे अंजना ओम कश्यप ने अपनी चाटुकारिता का परिचय दे रहा है। साहब, मेरा सवाल सूत्रों के हवाले से खबर आई है जो मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर, वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने आज कोविड का वैक्सीन ले लिया है। क्या ये सच है? क्या आप कंफर्मेशन कर सकते हैं? अंजना जी, मेरा सवाल एक ही है, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, संबित पात्रा के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है क्या? कि जो व्यक्ति को कोरोना में पॉजिटिव रहे, उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाया। क्यों हिला डाला ना। पर मेरे लिए इंटरेस्ट ये है देश का कि मेरे देश के गणमान्य लोगों का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी कौन कर रहा था। बोले मैं जवाब दे दूं तो क्या ये मान जाएंगे? तथ्यों के साथ जवाब दीजिए पात्रा जी। मैं जवाब दे देता हूं अभी। मैं आपकी बात मानूंगा। जवाब दीजिए यस या नो। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या राहुल गांधी जी के नाम पे कोई प्रीपेड या पोस्टपेड फोन रजिस्टर्ड है? कोई भी प्रीपेड या पोस्टपेड राहुल गांधी जी के नाम पे कोई फोन है क्या? ये मैं जानना चाहता हूं। अब मुझे प्रीपेड फोन या पोस्टपेड फोन है? किसके नाम पे है? उनका फोन किसके नाम पे है ये बताइए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी अपना फोन क्यों नहीं दे रहे हैं? किसके नाम पे उनका फोन है? सुन तो लो, किसके नाम पे उनका फोन है? वो कौन है जिसके नाम पे उनका फोन है, ये बता दीजिए। सरकार हमारी है तो हमने तो सरकार हमारी है तो हम पे पूरा विश्वास करिए, पूरा विश्वास करिए हम पे। फिर आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे थे पेगासस खरीदा कि नहीं, कि उनके नाम पर है या नहीं है? क्योंकि ये जांच में अहम होगा ना, अगर आपको जांच चाहिए। नाम पे है बहुत अहम है अंजना जी, ये तो बहुत अहम है। इनको कहता हूँ कि अभी के अभी इसकी जांच करवाए और शाम के 10 बजे तक देश को बताएं, रात के 10 बजे तक, कि किसके नाम पे। सरकार आपकी, मशीनरी आपकी, आप पता लगवा लो। अंजना जी, इसी को तो जासूसी कहते हैं, इसी को कहते हैं स्पाइंग। इसमें जासूसी क्या है? आधार नहीं है। अरे ये तो आप पता, अरे भाई साहब पूरा कर ले प्रोफेसर साहब, पूरा कर ले डॉक्टर साहब। इसी को कहते हैं, पूरा कर। इसी को जासूसी कहते हैं, छोटे जासूस भाई, इसी को जासूसी कहते हैं। और फिर आपने कहा, मैं तो कह रहा हूँ मैं छोटा जासूस, तो आप मोटे जासूस हो। सुनिए ना छोटे जासूस, सुनिए मेरी बात। तो आप भी तो मोटे जासूस हो। आप कौन से कम हो? पेगासस यूज किया कि नहीं, यूज किया कि नहीं, आप भी तो पूछ रहे थे। मैंने तो आपसे, अरे आपने तो कहा कि 300 लोगों की जासूसी हो गई, तो आप भी तो मोटे जासूस हो। सरकार में रह के जवाब नहीं दे सकते। और छोटे जासूस सुनो, आपने कहा जवाब दे रहा हूं कि हमने पेगासस का उपयोग नहीं किया। तो क्या ये कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी 2019 में संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे? तो उनके खिलाफ क्या संसदीय की कार्रवाई होनी चाहिए जब तो, कि वो झूठ बोल रहे थे? जब वो साफ-साफ ये संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की पेगासस जो, तो फिर से ये सवाल क्यों पूछ रहे थे? अगर सब कुछ पता है, आपको उसी हिसाब से चलना है, तो दोबारा सवाल क्यों पूछ रहे थे मेरे से 5 बार? इसका मतलब अब आप खुद ही कह रहे हो मैं झूठा हूँ। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप खुद ही कह रहे हो। मैं क्यों झूठा भैया? मैंने तो सच बोल दिया भैया, कोई जासूसी नहीं। कल से संसद चालू करो, देखते हैं आप कितना प्रतिज्ञा रखते हो अपना। आपने कहा संबित पात्रा जवाब दे देगा तो कल से संसद चलेगा। मैंने जवाब दे दिया, अब कल से संसद चलाओ, देखते हैं। अरे झूठे भाई, राहुल गांधी के विषय में झूठे भाई सुनो झूठे भाई। अरे मोटे भाई सुन लो, ये मत कीजिए। 22 नवंबर 2019 को रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं दिसंबर की नवंबर डिसाइड तो कर लो, नवंबर दिसंबर के बीच में घूम रहे हो। स्पाइंग हुई है, व्हाट्सएप की स्पाइंग हुई है, जासूसी हुई है, पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग किया गया है। ये संसदीय कार्रवाई से पेपर लेके आया हूँ। अब ये झूठे जासूस को हटाओ यहाँ से, ये देश से माफी मांगे। मजा आया। जासूसी मेरा भी सुनो पहले, आप ही को हटाऊंगा अभी मेरे साथ। हिंदी सुन भाई, प्लीज मैं इटालियन में जवाब दे रहा हूं, मैंने इटालियन भी सीख लिया है। एक दूसरे के कॉलर तक मत पहुंचिए, प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए। मस्त जोक मारा है। मैं निजता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर है, इसको सुन लिया जाए। एक बार में की आवाज जाए। प्रोफेसर साहब प्लीज
देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा जब मेरे बीच देखिए में अंजना जी, बोल रहे ये थे, कोई अरे दोनों मेरे को तो नाम काटा पे सर, मेरा वही फोन शिकायत है, वाला ये victim कार्ड रोज रुके हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। होगी। ठीक है। हवा में ऐसे ढूंढेंगे क्या नेटवर्क में कहाँ पेगासस हुआ है? ऐसे हवा में घूम रहा है क्या मतलब पेगासस? सिर्फ एक लाइन। तो फोन के अंदर है ना हथियार, एक ही लाइन। तो हथियार तो देंगे नहीं, से- तो फोन कहाँ से पेगासस ढूंढेंगे? और राहुल गांधी के टेबल के नीचे पेगासस बैठा है। ठीक है, बात घूम फिर कर वहीं पहुंची। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।